सत्य के साथ खड़ा है, युवाओं के साथ खड़ा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है। मैं हर उस शख्स के साथ हूँ। तो इसको मौका मिलना चाहिए सचिन पायलट जी को। सिर्फ सचिन पायलट जी का एक इशारा ही काफी है। अब राजस्थान में तबाही आने वाली है और आंदोलन होने वाला है। क्या कमी है इस बंदे में? आप इस प्रकार की राजनीति करके एक युवा नेता की राजनीतिक हत्या नहीं कर सकते हो। भ्रष्टाचार को लेकर सचिन पायलट जी निकल चुके हैं, हम सब इनके साथ है। जय जय सचिन पायलट। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की जन संघर्ष यात्रा सोमवार को राजधानी जयपुर में संपन्न हुई। जनसभा में पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान कर दिया। उन्होंने 3 मांगे भी रखी और कहा कि इस महीने के आखिर तक यदि ये मांगे नहीं मानी गई तो पूरे प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आपको बता दें कि पायलट की इस जनसभा में अपार जन सैलाब उमड़ा था, जिसमें हर एक बच्चा, बड़ा और बूढ़ा अपने प्रिय नेता को देखने, मिलने और सुनने कई किलोमीटर दूर से पैदल चलकर आया था। अपने पैर के छाले और इस तपती धूप की परवाह न करते हुए हर एक समर्थक ने पायलट के साथ कंधे से कंधा मिलाने की मानो कसम सिखा रखी है। ऐसे ही कुछ समर्थकों से नवतेज टीवी ने की खास बातचीत। 11 तारीख से शुरू हुई सचिन पायलट की जन संघर्ष यात्रा आज जयपुर के कमला नेहरू नगर में समाप्त हुई है और अपार जन समूह के साथ आज सचिन पायलट ने गहलोत सरकार से साफ तौर पर एक गुहार लगाई है। 3 प्रमुख उन्होंने मांगे रखी है और उन्होंने कहा है कि अगर ये मांगे नहीं मानी गई तो 15 दिन के बाद में एक आंदोलन वो शुरू कर देंगे। खैर, सचिन पायलट की इस जन संघर्ष सभा के अंदर हजारों की संख्या में पूरे राजस्थान से उनके समर्थक यहाँ पर पहुँचे थे। जिसको जहाँ जगह मिली वो वहाँ पर खड़ा होकर बैठकर अपने प्रिय नेता का भाषण सुन रहा था। उन्हीं के समर्थकों में से एक समर्थक हमारे साथ है जो करौली से पैदल चलकर आया है, वो भी नंगे पैर। उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे क्या कुछ उनके मन में चल रहा है और अपने नेता के समर्थन में इतनी दूर तक पैदल वो चलकर आई हैं तो क्या कुछ उनकी भी मांगे हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका नवतेज टीवी में। आप करौली से यहाँ पैदल चलकर आए हो नंगे पैर, क्या सोच के आए हो आप? मैं यही सोच के आई हूँ, मतलब गहलोत सरकार जो है हर मोर्चे पे विफल है। युवाओं को नौकरी देने से लेकर, पेपर लीक से लेकर, भ्रष्टाचार से लेके, गैंगवार से लेके, कानून व्यवस्था से लेके, महिला उत्पीड़न से लेके हर चीज़ में वो फेल हो चुकी है। रोज़ पेपर लीक हो रहे हैं और युवा सुसाइड कर रहे हैं और मतलब मंत्रियों पे कोई कार्रवाई नहीं कानून व्यवस्था में। महेश जोशी की वजह से एक बेचारा किसान आत्महत्या कर लेता है, उसके मकान पे ये लोग ज़बरदस्ती कब्जा कर लेते हैं। वो सुसाइड नोट में मंत्री का नाम लिख के जाता है, फिर भी गहलोत जी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते। फिर उन्हीं की विधायक गहलोत सरकार की ओशिया विधायक दिव्या मदेरना उन्हें खूब फटकारती भी है, विधानसभा में आवाज़ भी उठाती है। बाबूलाल कटारिया जी आरपीएससी मेंबर, वो पीपल लीक में इन्वॉल्व पाए गए, उन पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। छोटे मोटे लोग होते हैं उनके ऊपर इन्होंने बुलडोजर चलवा दिया, भूपेंद्र सारण जैसे लोगों के ऊपर। अगर असली इतनी ही सच्चे हैं गहलोत जी तो बाबूलाल कटारिया के उसमें मतलब बुलडोजर चलाए और इसको आगे तक सीबीआई को जांच दे। क्यों डर है वो सीबीआई को जांच देने से? क्या सीएम खुद इन्वॉल्व है पेपर लीक में? क्या पेपर लीक के तार ऊपर तक जुड़े हुए हैं? इसीलिए। और ये महिला उत्पीड़न हर चीज़ में फेल है गहलोत सरकार। रोज़ गैंगवार हो रही है, व्यापारियों से फिरौती मांगी जा रही है। मतलब राजस्थान को पहले एक शांत सौहार्द प्रदेश के रूप में जाना जाता, लेकिन अब राजस्थान को गैंगवार खून करावे जैसे प्रदेश के रूप में लोग जानने लगे हैं। इसी वजह से आप करौली से पैदल चलकर आए हो तो क्या जोश और जज्बा था और क्या आपके भी पैर में छाले पड़े? हाँ बिल्कुल। मैं सचिन पायलट जी हर यंग जनरेशन, युवा दिलों की धड़कन है, क्योंकि राहुल गांधी जी हर बात में युवाओं की बात करते हैं। जब भी वो विपक्ष बीजेपी पे हमला बोलते हैं तब वो कहते हैं चिल्ला चिल्ला के कि युवाओं को मौका दो, युवाओं को मौका दो। फिर राजस्थान में क्या हो रहा है? राजस्थान में क्या सचिन जी युवा नहीं है? युवा दिलों की धड़कन नहीं है? लाखों लोगों के चहेते हैं, उन्हें बनाओ सीएम, उनके चेहरे पे चुनाव लड़ते हो, एंड टाइम पे सीएम फेस बदल देते हो। ये कौन सा न्याय है? क्या हर बार एक ही व्यक्ति को मौका थोड़ी ना दोगे? उन्हें सीएम बनाओ, वो अच्छा विकास करेंगे तभी तो राजस्थान इतना पिछड़ा हुआ है। बीजेपी बनाती आती है वसुंधरा जी को बिठा देती है, कांग्रेस आती है गहलोत जी को बिठा देती है। और लोगों को मौका मिलना चाहिए, युवा जनरेशन को। हमारा देश विकसित हो रहा है, उस हिसाब से युवाओं को मौका मिलना चाहिए। खैर, अभी सचिन पायलट साहब ने कहा है कुछ 3 प्रमुख मांगे रखी हैं।
और उन्होंने कहा है कि अभी वो 3 मांगे नहीं मानी अगर 15 दिन के अंदर तो एक बड़ा जन आंदोलन वो छेड़ेंगे। क्या आप उनके साथ हैं? मैं बिल्कुल साथ हूँ, जो सत्य के साथ खड़ा है, युवाओं के साथ खड़ा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है। मैं हर उस शख्स के साथ हूँ। तो ये आपने युवा जोश देखा। कुछ बुजुर्गों से भी बात करते हैं जो सचिन पायलट की जन संघर्ष सभा में हमारे साथ आए हैं। क्या सोच के आप आए और क्या आपकी मांग है? सोच क्या है, सचिन पायलट जी युवक है, नया है और पायलट जी संघर्ष करते हैं। सोच बढ़िया है, पढ़ा लिखा बढ़िया है, युवा है। और अशोक गहलोत और वसुंधरा जी जो मिली भगती करती है, इसके खिलाफ जन उठा रहा है। वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है। बच्चों के पेपर लीक की बात है, उसमें भी दोनों मिलकर ही पेपर लीक करते हैं, वसुंधरा जी और अशोक गहलोत जी। तो उनके खिलाफ काम कर रहा है। तो युवा चेहरा है तो बहुत बढ़िया काम करेगा, राजस्थान को बहुत ही दिशा निर्देश सही चलाएगा। तो इसको मौका मिलना चाहिए सचिन पायलट जी को, एक बार मुख्यमंत्री बनने का जरूर मौका मिले इसको। युवाओं की सचिन पायलट बात कर रहे हैं। युवाओं के पेपर लीक वाले मामले को लेकर अजमेर से आरपीएससी से वो चले थे और आज जयपुर में उन्होंने अपनी जन सभा को समाप्त किया है। तो युवाओं से भी बात कर लेते हैं, क्या कहना चाहोगे? देखो सर जी, जैसे सचिन पायलट जी ने कहा, इन्होंने अनशन किया, पद यात्राएं की, और जिस प्रकार युवा अपनी इस 45 डिग्री के टेम्परेचर में, इस गर्मी की लू और थपेड़ों में जो युवा इससे नहीं डरा, तो आप ये समझ सकते हो सिर्फ सचिन पायलट जी का एक इशारा ही काफी है। अब राजस्थान में तबाही आने वाली है और आंदोलन होने वाला है। या तो हमें मैं बता देना चाहता हूँ, क्या कमी है इस बंदे में। आप इसको कभी जातियों में लपेट देते हो। आप इस प्रकार की राजनीति करके एक युवा नेता की राजनीतिक हत्या नहीं कर सकते हो। हर समाज, किसान, युवा, बुजुर्ग, जाति, धर्म सब सचिन पायलट जी के साथ है। और आज इस मंच से चिंगारी लग चुकी है। या तो आला कमान सुने, इन युवाओं की सुने, किसानों की सुने, गरीबों की सुने। भ्रष्टाचार को लेकर सचिन पायलट जी निकल चुके हैं, हम सब इनके साथ है। जय जय सचिन पायलट। ये आपने देखा जिस प्रकार से तमाम युवाओं की भी मांग है। जो सचिन पायलट की जनसभा में जो बुजुर्ग भी राजस्थान के हर एक ज़िले से यहाँ पर चलकर आए थे, उनकी भी यही मांगे हैं कि सचिन पायलट साहब ने जो मांगे बोली हैं, जो रखी है यहाँ पर, अगर वो 15 दिन में पूरी नहीं होती है तो ये तमाम युवा, ये तमाम जन आक्रोश पायलट साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस जन आंदोलन में उनका सहयोग करेगा। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।